हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल स्टडी विथ आरपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे पत्थर क्या होता है, पत्थर की क्या उपयोगिता है और पत्थर कहां से प्राप्त होता है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में पत्थर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर पर्याप्त कठोर, सामर्थ्यवान और टिकाऊ होना चाहिए। पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में, पुल व बांध के आदि के निर्माण में किया जाता है। पत्थर के द्वारा इमारती चूना, सीमेंट आदि का उत्पादन भी किया जाता है। दोस्तों, पत्थर में चट्टानों से प्राप्त होता है, अतः पत्थर के बारे में समझने से पहले हमें चट्टानों का अध्ययन करना आवश्यक है। चट्टानों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण तथा रासायनिक वर्गीकरण। एक एक करके तीनों वर्गीकरण को देखेंगे। इसमें पहला है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। पुनः भूवैज्ञानिक वर्गीकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं: आग्नेय चट्टानें, तलछटी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। इसमें आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं, तलछटी चट्टानें द्वितीय चट्टानें तथा कायांतरित चट्टानें इन दोनों के रूपांतरण के फलस्वरूप बनती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा ज्वालामुखी के फूटने पर जब बाहर आ जाता है तो वह धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है और एक चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर निकल रहा होता है तो कभी कभी वह भूमि सतह पर नहीं पहुंच पाता और अंदर ही जमने लगता है। इस प्रकार की चट्टानों को इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट। इनका सामर्थ्य अधिक होता है, ये ज़्यादा मजबूत होती हैं और जब मैग्मा भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाता है और ठंडा होकर जम जाता है तो इस प्रकार की चट्टानों को एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ट्रैप। आग्नेय चट्टानें सामान्य तौर पर बहुत ही सघन, मजबूत और कठोर होती हैं, किंतु इनका आकार, रचना और रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। आग्नेय चट्टानों को हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं सिलिका की उपलब्धता के आधार पर। यदि आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 60% से कम है तो हम इन्हें क्षारीय चट्टान कहते हैं, तथा यदि आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 60% से अधिक है तो हम इन्हें अम्लीय चट्टान कहते हैं। अम्लीय चट्टान का मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट और क्षारीय चट्टान का मुख्य उदाहरण है बेसाल्ट। आगे देखेंगे तलछटी या अवसादी चट्टानें। दोस्तों, जब आग्नेय चट्टान किसी कारण से, वायुमंडलीय कारण से या मनुष्य के द्वारा या हिमनद के द्वारा, गुरुत्व बल के द्वारा या किसी भी कारण से विघटित हो जाती है और वर्षा, बाढ़, आंधी इत्यादि के द्वारा झीलों में, समुद्रों में या अन्य किसी स्थान पर एकत्रित हो जाती है तथा वह पानी और ऊपरी परतों के दाब के कारण धीरे धीरे जमकर कठोर हो जाती है और एक नई चट्टान का रूप ले लेती है, तो इस प्रकार बनी हुई चट्टान अवसादी चट्टान या तलछटी चट्टान कहलाती है। इसका मुख्य उदाहरण है बलुआ पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, शैल, लिग्नाइट आदि। इस प्रकार की चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें लेयर बाय लेयर इनको तोड़ा जा सकता है, इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी नहीं होती है। आगे देखेंगे दोस्तों हम कायांतरित चट्टानें। भूगर्भीय उथल पुथल के कारण जब कभी भी आग्नेय चट्टान अथवा अवसादी चट्टान भूगर्भ में चला जाता है तो चूँकि भूगर्भ में तापमान बहुत ही अधिक होता है, दाब भी बहुत अधिक होता है, तो उच्च ताप व दाब के अधीन होकर इनके रूप, रंग और रचना, संगठन आदि में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ जाता है, जिससे यह मूल चट्टान से बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती हैं और इस प्रकार एक नई चट्टान का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट, जो कि एक आग्नेय चट्टान है, यह नीस में बदल जाती है
और चूना पत्थर जो कि तलछटी चट्टान है और सादी चट्टान है, यह संगमरमर में बदल जाता है। बलुआ पत्थर इसी प्रकार क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल पत्थर स्लेट में बदल जाता है। ये चट्टानें बहुत ही अधिक मजबूत होती हैं। आग्नेय चट्टान से भी अधिक मजबूत होती हैं ये चट्टानें। आगे देखेंगे हम चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक संरचना के आधार पर चट्टानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अस्तरित चट्टानें और अस्तरित चट्टानें। एक एक करके दोनों देखेंगे। अस्तरित चट्टानें, अस्तरित चट्टानों में लेयर पाई जाती है, लेयर बाय लेयर। जैसे मैंने बताया, जो तलछटी चट्टानें होती हैं वो अस्तरित चट्टानें ही होती हैं। इसमें क्या होता है, आग्नेय चट्टान जब जमती है झील में अथवा समुद्र में तो लेयर बाय लेयर जमती है। इस प्रकार की चट्टानों में लेयर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक नहीं होती है। इसका मुख्य उदाहरण है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट आदि। आगे देखेंगे अस्तरित चट्टानें। जिन चट्टानों में लेयर नहीं दिखे वैसी चट्टानों को हम अस्तरित चट्टानें कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है आग्नेय चट्टानें। जितनी भी आग्नेय चट्टानें हैं सारी इसी वर्ग में आती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेप आदि। आगे देखेंगे दोस्तों चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सिलिकामय चट्टानें, मृत्तिकामय चट्टानें, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और चूनामय चट्टानें। एक एक करके तीनों देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिलिकामय चट्टानें। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम सिलिकामय चट्टानें कहते हैं। सिलिकामय चट्टानें कठोर, मजबूत और टिकाऊ होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेप, नाइस, बलुआ पत्थर आदि। नेक्स्ट है हमारा मृत्तिकामय चट्टानें। मृत्तिकामय चट्टानें वे चट्टान होती हैं जिनमें मृत्तिका की मात्रा अधिक होती है। ये चट्टानें कठोर व सघन तो होती हैं, परंतु ये भंगुर होती हैं, जैसे स्लेट, लैटराइट, स्थित। इन पर आघात लगते ही ये टूट जाती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम, अगला हमारा है चूनामय चट्टानें। ऐसी चट्टानें जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है उन्हें हम चूनामय चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों पर वर्षा के पानी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। वर्षा का पानी आते ही ये खराब होने लगती है, इनका क्षरण होने लगता है। इन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर, कंकर पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट आदि। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम देखेंगे पत्थरों का उत्खनन कैसे होता है, चट्टानों से पत्थर को कैसे अलग किया जाता है, उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, उनका परीक्षण क्या क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं पत्थरों पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद दोस्तों।